सभी दोस्तों को जय हिंद। सभी मित्र अच्छे होंगे और मैं लेकर आ चुका हूँ। आप सभी मित्र अगर तैयारी कर रहे हो मेरे मित्र, आपने आर आर बी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए मेरे भाई। सभी मित्र जुड़ेंगे, एक बार जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे इस क्लास को। हाँ, आर आर बी मेरे मित्र, अगर आपने आर आर बी का पेपर दे रहे हो और जो आपकी आज 20 तारीख को मेरे दोस्त जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मेरे मित्र एक बार जल्दी से लाइक कर दे, इस क्लास को शेयर कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतने बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो बच्चों ने बताया, मेरे के आपके जो मित्र हैं जो एग्जाम देने गए थे, उन 5 बच्चों द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। उनका किस टाइप का पेपर हुआ था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के आप देखने वाले हो। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है मेरे भाई। एक कक्षा में सभी कितने 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं सीधे। ठीक है, मुख उनका किस तरफ है? उत्तर की ओर है। ठीक है, रेखा में खड़े हैं। नेहा दाई ओर छोर से 10वीं है। नेहा दाई ओर छोर से कितनी है? आपको होगी कि 10वीं है। ठीक है, कौन है? नेहा। नेहा अगर दाई छोर से 10वीं है और इसने मेरे को कहा है कि जबकि नलिन बाई छोर से 12वां स्थान पर है, नेहा और नलिन के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? अगर मैं इस साइड से इसको 12वां बिठाऊं तो इनके बीच में कितने विद्यार्थी है ये आपको बताना है। टोटल कितने हैं? 20 है और इन दोनों को कह के मेरे पास 22 हो रहे हैं। बताओ क्या होगा। अगर इसके इधर 10 है और इसके इधर कितने हैं? 11 है, तो इसके इधर कितने होंगे? इसके इधर कितने होंगे बताओ? 9 हो जाएंगे। इसके समय 10 है ना, तो इसके इधर कितने हो जाएंगे ये बताओ आप। कितने होंगे ये बताओ आप मेरे को। ऐसी स्थिति में क्या बनता है देखो। ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका देखो, आपको समझ में आए तो बताना। तो टोटल कितने हैं आपको देखना है। आप कहोगे टोटल 20 है हमारे पास। ठीक है, यानी बराबर 12 प्लस 10 यही हो रहा है। ठीक है, इसमें होता है कौन सा? m+2 होता है एक, आपको ध्यान रखना है सूत्र के हिसाब से। तो आपको क्या करना है? 20 - 22, ठीक है, बराबर माइनस हो जाएगा आपका m2। ठीक है, इसके बाद अगर आगे करेंगे तो माइनस के 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है, बराबर -m+2, तो माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करोगे? m बराबर 2 - 2 बराबर 0, यानी 2 में से 2 गया तो 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा छपने का चांस बनता है। क्या करूं मैं कि हमें दिया हुआ है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, तो हम क्या बता सकते हैं। पहले चीज़ वो बताना हमें कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसके स्थान पर क्या आने वाला है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो जैसे 37 और 5 27 या फिर 37 142 और 87 है, तो किस तरह से इस सीरीज को करूं कि ये सीरीज मेरी एकदम सही हो जाए। आप कहोगे ये बात भी सही है सर, कि आखिर इस सीरीज को हम किस तरह से करें कि हमारी सही हो जाए। तो मैंने कहा कि अगर मैं क्या करूं, मेरे को दिया हुआ है 37 और माइनस अगर मैं 5 × 2 कर दूँ तो कितना होगा? 10, यानी 37 - 10 करूंगा तो मेरे पास 27 आ जाएगा। क्या आपको कोई डाउट है? आप कहोगे सर यहाँ पर कोई डाउट नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसी स्थिति में जैसे हमारे पास है 27, 27 का डबल कितना होता है? 54। फिर भी कर देता हूं, 27 × 2 करूंगा तो 54 हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं 182 - 54 कर देता हूं, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 54 माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 88 बच जाएगा। इसी प्रकार आपको दिया है 18 का डबल कितना होता है? ये तो पता है 36 होता है। ठीक है, 87 - 36 कर दो आप, तो कितना आएगा? 7 में से 6 गया तो कितना बचता है? 1 बचता है, और 8 में से 3 गया तो 5, यानी 51। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन है।
इसमें जैसे कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, KENT को नो इस टाइप से लिखा जाता है, इसी प्रकार BENT को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बी को क्या लिखा जाएगा। हमको सिर्फ इसने बी का पूछा है, बाकी रामायण इसने हमसे कुछ नहीं पूछा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे मेरे भाई, आप सब करोगे कि हम क्यों ना ऐसा करें कि क्या करें कि हम ऐसा करें जैसे कि मैं समान से समान काट देता हूं। इधर ई से ई कटेगा, एन से एन कटेगा, टी से टी कट जाएगा। अगर ये कटता है तो इधर भी कटेगा, 9 और 7 दोनों काट दो, 9 और 7 को काट दो, ठीक है। स्टार टाइप इसको काट दो, फिर क्या बचा, ये वाला निशान बचा, इधर ये बचा, यानी के का तो ये बचा है और बी का में कौन सा बचा है, इस टाइप का निशान बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई आपका बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे, जो कि पासे का क्वेश्चन है, संभावना बनेगी कि एक क्वेश्चन पेपर में छप सकता है, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है तो पेपर में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखो आप। जैसे हमें दिया हुआ है कि 4 पासे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या कितनी, 1 से लेकर 6 तक है। 4 दर्शाने वाली फलक के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा, हमसे ये पूछा है। 4 का विपरीत, ये आप पकड़ो, 4 का विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ले लूं, समान ले, जैसे कि ये दोनों 4 ले लूं, ठीक है, तो इधर 3 होगा और इधर 6 आ रहा है, यानी 4 3 और 6 हो जाएगा। फिर 4 2 और 5 हो रहा है, क्या सभी में अलग आ रहा है। तो मेरे पास ऐसी संख्या क्या नहीं आई जो मेरे 4 के विपरीत, तो मैं कहूंगा 1 नहीं आया। क्या नहीं आया मेरे पास, 1 नहीं आया। अगर 1 नहीं आया तो वो कहाँ गया, वो गया 4 के विपरीत, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है। तो हमारा जो 4 का विपरीत होगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये 4-5 आकृतियां दी हुई है, इन दोनों का जो संबंध है वो इनका संबंध इन 4 में से ढूंढ में कर आपको बताना है। क्या बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे, सिलेक्शन लेना है तो हमें बताना ही पड़ेगा। फिर अगर हमको बताना पड़ेगा तो हम किस तरह करेंगे वो देखो आप लोग, ठीक है। अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर जुड़ा रहना, बाकी आप चले जाना, कोई बात नहीं। सिलेक्शन के लिए मेहनत करने वाले जरूर जुड़े रहते हैं हमारे साथ में। आप देखो इसे हम कैसे करें, मेन बात वो आती है, इसे हम कैसे करेंगे। सही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो देखो इसे कैसे करेंगे। इसमें अगर मैं फुल गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेरे भाई हमको 8 फूल दिए हुए हैं। इसमें देखूं 1 2 3 4 और 5 दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर 8 थे और यहाँ पर 5 हो गए, यानी 3 इसने क्या किया, माइनस कर दिए। तो ये स्थिति यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर ये स्थिति यहाँ पर बनती है, वो इनमें से बनेगी, वही हमारा सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर इसमें हमें 8 दे रखे हैं मेरे भाई, तो 8 में से मैं क्या करूंगा, 3 माइनस कर देता हूं, तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 3 और 4 7 कट जाएगा। इसमें 5 दिख रहे हैं, इसमें 4 दिख रहे हैं, इसमें 6 दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला मेरे भाई यहां पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगर आप चाहो तो अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं, इनका संबंध बताना है क्या है। जैसे कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों में युग्म व्यक्त किया गया है, जैसे कि समान संबंध या सबसे अच्छा निरूपण करता है। या तो संबंध समान होना चाहिए या अच्छा निरूपण करता है, तो किसकी ओर आप जाओगे ये मेरे को बताओ, ठीक है। तो आप कहोगे कि हम जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सी ओर, पहले इसको देख ले हम, यानी तसल्ली देना, यानी संतुष्ट करना। किसी को आपने तसल्ली दी, यानी उसे आप संतुष्ट कर लिया है। जैसे पालन पोषण करना, यानी पोषित करना, ठीक है। पालन पोषण करना यानी पोषित करना, और क्या है, तसल्ली देना यानी संतुष्ट उसे कर देना, उसे
मना लेना भाई ये चीज़ सही है। आपकी तसल्ली देने से, जैसे मैंने आपको तसल्ली दी कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप भरोसा रखो, आप संतुष्ट हो गए कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात बनती है। अगर ये बात बनती है तो इनका संबंध बताना है, आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से बताओ। ठीक है, तो आप कहोगे होशियार यानी चतुर। ठीक है, ईर्ष्यालु या संतुष्ट होगा नहीं, स्पर्शन या विरोध होगा नहीं, सुस्त यानी ऊर्जावान होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप जो कि 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है, यदि प्लस माइनस आपस में बदल दिए जाए, ठीक है, तथा इंटू और भाज्य आपस में बदल दिए जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण को स्थान पर बदलिए। जैसे कि आपको क्या कह रहा है, इंटू यहाँ पर ले जाना है और भाज्य को यहाँ ले जाना है, और प्लस यहाँ कर देना है और माइनस को यहाँ कर देना है, ये इसने कहा है। चलो ठीक है, मैं पहले भाज्य से करूँगा, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। ठीक है, 15 यानी कितनी बार कट जाएगा, 103 बार। क्या 103 ही आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यानी ये तो मेरा खत्म हो चुका है। अब देखो, यानी ये तो माइनस का है, इसको प्लस करना है, तो कितना, 21 का 1, ठीक है, कैरी 2, 1 ने 2 4 और 6 कितने 18 हो जाएगा, यानी 1841। 1 मिनट, 2 कैरी यानी 3 2 5 होगा, सॉरी 51 हो जाएगा। तो 1851 प्लस आपको 84 कर दो, तो कितना होगा, 4 ने 1 5, ठीक है, 8 और 5 13, 13 का 3 1, ठीक, और 9 और 1 यानी 135। 135 यहाँ आपके हो रहे हैं, इसमें से माइनस आपको 103 करना है, तो कितना होगा, 1832। 1832 ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही होगा। ऐसा क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। फिर आगे चलो इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बढ़िया है और HW भी रहेगा, कभी कभी उत्तर भी दिया करो कमेंट में, मेरे को भी लगे आप मेहनत कर रहे हो, यानी जो मैंने बता दिया वो कर लिया जयराम जी की, ऐसा मत करो। कभी कभी एक आध का उत्तर दे दिया करो, मेरे को भी लगे कि आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए जुड़े हुए हो। आज का एक और क्वेश्चन आपके सामने, 3 युग्म जैसे कि एक प्रकार समान बनाए गए हैं, ठीक है, एक भिन्न है, भिन्न हमें बताना है जो कि संबंध से संबंधित नहीं है, ठीक है, समूह से क्या है, संबंधित नहीं रखता है, यानी इसमें से समान नहीं है, ठीक है। धन बटुए में रखो, चाहे कहीं भी रखो, आपकी इच्छा हो रखो, ठीक है। पानी बोतल में, ठीक है। कपड़े अलमारी में, ठीक है। चावल खाना, ये कोई संबंध नहीं हुआ ना। पर इनका तो संबंध आ रहा है कि जो धन को हम बटुए में यानी पर्स में लेकर घूमते फिरते हैं, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। पानी को हम बोतल में कहीं जा रहे हैं तो बोतल में लेके जाएंगे, ठीक है। और कपड़े हम कहाँ रखेंगे, भाई कपड़े को धो हो के साफ करके प्रेस करके अलमारी में रखेंगे ना, कि रख देता हूँ कि धूल मिट्टी ना जमे। उसी प्रकार पर चावल को हम खाना, ये कोई से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थे टॉप क्वेश्चन, कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करना, और मेरी तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत।